Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायलॉग राइटिंग। स्टूडेंट्स, डायलॉग राइटिंग को कन्वर्सेशन भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बातचीत या संवाद। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है। मैं आपको इससे पहले कि स्टार्ट करूं तो डायलॉग राइटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। डायलॉग राइटिंग का मतलब समझा जाता है कि सामान्य रूप से दो लोगों के बीच में जो संवाद होता है, बातचीत होता है उसको, और इसको एक यूज़फुल फॉर्म ऑफ कंपोजिशन भी कहा जाता है डायलॉग राइटिंग को। और डायलॉग राइटिंग में कुछ प्रोसीजर भी होते हैं कि बिगनिंग के टाइम पे हमें कुछ ग्रीटिंग्स वर्ड का इस्तेमाल करना होता है या रिलेटेड टॉपिक जो होता है उसका इंट्रोडक्शन कराना भी ज़रूरी होता है, और जो सब्जेक्ट पे हमें बात करनी होती है उसके ऊपर बहुत ही सावधानी से हमें सोचना होता है और अपने आर्गुमेंट और ओपिनियंस को और जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और इस तरीके से मतलब लिखना होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो बहुत प्रॉपर हो, और लास्ट में कंक्लूज़न भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है डायलॉग राइटिंग में। तो स्टूडेंट्स, आइए, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले देखते हैं, राइट ए डायलॉग बिटवीन ए लर्नर एंड ए स्विमिंग कोच। यहाँ पे हम एक डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे और किसके बीच में होगा वो, एक लर्नर और स्विमिंग कोच। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, और स्विमिंग कोच मतलब स्विमिंग सिखाने वाला प्रशिक्षक। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉलन का साइन लगा है, ये डायलॉग राइटिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लर्नर कह रहा है, सर मे आई कम इन। सर, श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो शायद लर्नर आया है, कहाँ पे, ऑफिस में आया है स्विमिंग कोच के, इसीलिए वो बोल रहा है। तो लर्नर ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो स्विमिंग कोच ने कहा, यस कम इन, हाँ आ सकते हैं। एंड टेल मी योर पर्पज़ टू कम हियर, और यहाँ आने का उद्देश्य बताएं मुझे। तो लर्नर फिर से बोलेगा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस, मैं स्विमिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। तो फिर स्विमिंग कोच कहेगा कि डू यू नो समथिंग अबाउट स्विमिंग, क्या तुम स्विमिंग के बारे में कुछ जानते हो? अब स्टूडेंट्स, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ डायलॉग राइटिंग है। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक या दो लाइन आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, मगर मुद्दा रिलेटेड होना चाहिए कि लर्नर सीखने वाला आया है और स्विमिंग कोच से उसका बातचीत हो रहा है। क्लियर? तो लर्नर ने कहा कि मैं स्विमिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो स्विमिंग कोच ने एक प्रश्न किया कि क्या तुम जानते हो कुछ स्विमिंग के बारे में? तो लर्नर ने फिर से रिप्लाई किया, नो सर, नहीं सर, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स, मैं बेसिक्स से सीखना चाहूँगा। मतलब बेसिक्स मतलब वही शुरुआत से एकदम। तो स्विमिंग कोच फिर कुछ पूछ रहा है कि वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, क्यों सीखना चाहते हो? तो लर्नर का जवाब आया, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल इन फ्यूचर एंड ऑल्सो गिव्स फुल एक्सरसाइज टू आवर बॉडी, क्योंकि ये भविष्य में बड़ा उपयोगी है। अक्सर लोग कहते भी हैं कि कहीं भी ज़रूरत आ सकती है, तो आजकल तो हर क्वालिटी का होना ज़रूरी है, तो स्विमिंग भी आनी चाहिए। तो लर्नर शायद उसी हिसाब से जवाब दे रहा है, क्योंकि ये बड़ा यूज़फुल है फ्यूचर में, और ये हमारी बॉडी को फुल एक्सरसाइज प्रदान करता है, क्योंकि स्विमिंग करने से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। तो स्विमिंग कोच ने कहा, ओके ठीक है, नाउ वी हैव 3 बैचेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 PM टू 4 PM। ठीक है, अब हमारे पास 3 बैचेज हैं जो कि शुरू होती हैं दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक। तो 3 बैचेज हैं इस टाइम में। तो लर्नर ने कहा, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द 4 PM बैच, मैं 4 बजे वाली बैच ज्वाइन करना चाहूँगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें, ऐसा भी लिखा जा सकता था यहाँ पे कि स्विमिंग कोच बोलेगा, ओके नाउ वी हैव 3 बैचेस फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, विच वन वुड यू लाइक टू ज्वाइन। यहाँ कुछ और भी लिख सकते थे आप क्वेश्चन कि कौन सा आप ज्वाइन करना चाहोगे। तब लर्नर बोलता कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन द 4 PM बैचेज। तो आप चाहें तो कोई यहाँ एक आध लाइन जोड़ भी सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। क्लियर? अगली लाइन देखते हैं। स्विमिंग कोच ने कहा, बिफोर यू स्टार्ट, इससे पहले कि आप शुरू करें, यू हैव टू फिल अप ए फॉर्म, आपको एक फॉर्म भरना है। तो लर्नर ने कहा, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द फॉर्म, कहाँ से मैं फॉर्म को प्राप्त कर सकता हूँ?
तो स्विमिंग कोच कह रहा है कि यू कैन गेट द फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस, तुम सीधा ऑफिस से ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से ही लाइन लिखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस कर सकते हैं। जैसे देखिए आप कि स्विमिंग कोच ने कहा बिफोर यू स्टार्ट यू हैव टू फिल अप ए फॉर्म एंड अटेस्ट आइडेंटिटी प्रूफ विथ योर फॉर्म। तो मतलब ऐसा कुछ और भी आप जोड़ सकते हैं इसमें लिख करके, क्योंकि आइडेंटिटी भी ज़रूरी होगी। तो लर्नर बोलेगा कि ठीक है कि श्योर आई विल फिल दिस फॉर्म बट फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द फॉर्म, लेकिन मैं कहाँ से इस फॉर्म को प्राप्त करूँ। तब वापस स्विमिंग कोच का वही जवाब आएगा कि यू कैन गेट द फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप ये डायलॉग राइटिंग समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसमें आप अपने हिसाब से भी 1 या 2 लाइन इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो रिलेटेड होना चाहिए इस मुद्दे से। किस मुद्दे से? कि एक सीखने वाला और एक सिखाने वाले कोच के बीच की बातचीत हो रही है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप सेंटेंस को लिख सकते हैं 1-2 लाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप डायलॉग राइटिंग को अच्छे से समझ गए होंगे और अपने मन से कोई डायलॉग राइटिंग लिखने का प्रयास भी करेंगे। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।